हरे कृष्णा। तो आज हम ऐसे कॉमन 10 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो न्यूबॉर्न से रिलेटेड है, जिसके बारे में हर पेरेंट्स को कंफ्यूजन रहता है और वो मुझे ओपीडीज में आके डाउट पूछते हैं, और जिसे हर माँ को जानना चाहिए ताकि वो अपने बच्चे की बेस्ट केयर कर सके। और स्पेशली द लास्ट वन, दैट इज हाउ टू आइडेंटिफाई द डेंजर साइंस इन न्यूबॉर्न्स। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पॉइंट, टेम्परेचर। कीप रूम वार्म. If you are using fan, then keep it at low speed. If you are using the AC, then keep temperature 28 to 30 degrees. But never direct the blow of the fan or the AC towards the baby. Keep baby away from the windows and the walls. Hand hygiene. So whenever you are coming from outside, your hand is visibly dirty, or after changing diaper or using toilets, please wash your hands with soap and water. Otherwise, in between, before touching the baby, use hand sanitizer and rub the hands. Bath and massage. जब तक आपका बच्चा 2.5 किलो का नहीं होता, तब तक इसको स्पॉन्ज करें और हल्के हाथ से मसाज करें. Once baby is 2.5 and more, then you can regularly do full bath and full massage. बच्चों को स्वेडल करना अच्छा रहता है बिकॉज बच्चे कोजी फील करते हैं एज इफ दे आर इन द मदर्स वूम, बट इट इज नॉट वेरी नेसेसरी. इफ योर चाइल्ड इज अनकंफर्टेबल, देन प्लीज लूजन द स्वेडल. फीडिंग एंड बर्पिंग. जब तक आपका बच्चा 15 दिन का नहीं होता या 2.5 kg वेट क्रॉस नहीं करता, उसको हर 2 से 3 घंटे में फीडिंग कराना चाहिए. और जब वो उसके ऊपर हो जाए तो उसको ऑन डिमांड फीडिंग करा सकते हैं, जिसका मीनिंग है कि जब दूध मांगे तब दूध दें और जितनी देर पीना चाहे उतनी देर पिलाएं. न्यूबॉर्न बेबीज रात को ज़्यादा एक्टिव होते हैं और ज़्यादा फ्रिक्वेंटली दूध पीते हैं. कभी कभी वो हर 1 घंटे में दूध भी पी सकते हैं. फीडिंग कराने के बाद उसको 10 से 15 मिनट बर्पिंग पोजीशन के अंदर बर्प करना चाहिए. स्लीप एंड बिहेवियर. न्यूबॉर्न बेबीज शुरू में 18 से 20 घंटा कम से कम सोते हैं, विच इज नॉर्मल. नींद के अंदर कोई आवाज आने पे चौंक जाना या दचक जाना नॉर्मल है. एक दिन के अंदर 3-4 बार खांसी करना, 3-4 बार छींकना और कभी कभी हिकअप्स आना, वो भी नॉर्मल है. हिकअप्स आने पे बच्चे को फीडिंग कराएं और बर्पिंग कराएं. अम्बिलिकल कॉर्ड केयर. कीप अम्बिलिकल कॉर्ड एरिया ओपन, dry and clean it regularly with the wet cotton and dry cotton. उसके ऊपर पाउडर, क्रीम या किसी ऑइंटमेंट लगाने की जरूरत नहीं होती है. यदि आपको एरिया कभी भी रेड या फाउल स्मेलिंग लगे तो उसको जरूर डॉक्टर के पास ले जाएं. जनरली अम्बिलिकल कॉर्ड विद इन 5 to 14 डेज फॉल ऑफ हो जाता है. केयर ऑफ आईज. यदि आईज के कॉर्नर में क्रीम कलर का थोड़ा सा डिस्चार्ज है तो ये नॉर्मल है. उसे आप वेट कॉटन से अंदर से बाहर की ओर क्लीन करें और उसके लिए किसी ड्रॉप की जरूरत नहीं होती. बट यदि वो डिस्चार्ज येलो कलर और ग्रीन कलर है, जिससे आई स्टिक हो रही है, तो डेफिनेटली डॉक्टर को दिखा के आई ड्रॉप स्टार्ट करें. बर्थ डिस्चार्ज के बाद विद इन 2 to 3 डेज बेबी को हॉस्पिटल ले जाएं एंड अगेन आफ्टर 10 to 14 डेज फॉर फॉलो अप फॉर वेट गेन एंड अदर इश्यूज. डेंजर साइंस इन बेबीज. इफ बेबी इज टू हॉट लाइक फीवर, इफ बेबी इज टू कोल्ड, इफ बेबी अपीयर्स ब्लू और lethargy, or there is a jaundice, yellowness till the sole or palms, if baby is refusing the feeding, if baby is having convulsions, if baby is not pass urine for more than 8 hours, if baby is persistently repeatedly vomiting, or there is a breathing difficulty or fast breathing, then take the child to the nearest hospital immediately. यदि आपको स्टिल कोई डाउट है तो उससे आपको पीडियाट्रिशियन से डिस्कस करना चाहिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा न्यू पेरेंट्स को शेयर करना चाहिए ताकि सब लोग इसका बेनिफिट ले सके. थैंक यू.